हेलो माय डियर स्टूडेंट, अगला प्रश्न है हमारा सेट नंबर 2 का। स्वपरागण तथा परपरागण में भेद कीजिए। स्वपरागण तथा परपरागण में भेद माने अंतर कीजिए। तो पहला अंतर है आपका, ध्यान दीजिएगा, दो कॉलम बना लेंगे, एक स्वपरागण लिखेंगे, एक परपरागण लिखेंगे। इसमें पहला अंतर होता है कि यह एक ही पौधों के पुष्पों के बीच होती है। यह स्वपरागण जो होती है यह कितने एक ही पौधों के पुष्पों के बीच होती है, और परपरागण जो होती है कि यह एक ही जाति के दो पौधों के पुष्पों के कहां होती है, बीच होती है। दूसरा इसमें अंतर है कि यह क्रिया सुनिश्चित होती है, ध्यान दीजिएगा, और पर परागण में यह क्रिया सुनिश्चित नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो पर परागण की क्रिया होती है यह माध्यम पर निर्भर रहती है, और जो स्वपरागण की क्रिया होती है माध्यम पर निर्भर नहीं होती है। अगला इसका अंतर है, इसमें परागकण कम बर्बाद होते हैं, ध्यान दीजिएगा, और इसमें परागकण क्या होते हैं, अधिक बर्बाद होते हैं। इसमें परागकण क्या होते हैं, कम बर्बाद होते हैं, और इसमें परागकण क्या होते हैं, अधिक बर्बाद होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ये देखिए स्वपरागण और परपरागण में अंतर, जल्दी से देखिए, फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। हेलो माय डियर स्टूडेंट, अगला प्रश्न है आपका, परिवार नियोजन की किन्हीं दो अस्थायी विधियों का पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। परिवार नियोजन की किन्हीं दो अस्थायी विधियों पर क्या करना, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, परिवार नियोजन क्या होती है। परिवार नियोजन माने क्या होता है कि परिवार में बच्चों के जन्म दर को नियंत्रित करने की विधि को हम क्या कहते हैं, परिवार नियोजन कहते हैं। तो परिवार नियोजन की जो अस्थायी विधियां होती हैं वह क्या होती हैं, दो विधियां क्या होती हैं। पहला होता है पुरुष नसबंदी होती है, और दूसरी क्या होती है, महिला नसबंदी। पुरुष नसबंदी में क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि इसमें शल्य क्रिया के द्वारा पुरुष के क्या करेंगे, शल्य क्रिया माने ऑपरेशन के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, शल्य क्रिया के द्वारा, शल्य क्रिया माने ऑपरेशन के द्वारा क्या करते हैं, पुरुष के शुक्र वाहिनी को काट करके मोड़ करके बांध दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब पुरुष के शुक्र वाहिनी को काट करके मोड़ करके बांध दिया जाता है तो जो शुक्राणु होते हैं वह शुक्राणु अंडाणु के पास पहुंच नहीं पाते हैं, जिससे निषेचन की क्रिया से क्या होता है, बचा जाता है। और जब निषेचन क्रिया नहीं होगी तो गर्भधारण की कोई संभावना नहीं बनती है, या अस्थायी रूप से क्या हो जाती है, रुक जाती है। दूसरी जो विधि होती है आपकी वह होती है कि महिला नसबंदी। महिला नसबंदी में क्या करते हैं कि इसमें क्या करेंगे कि शल्य क्रिया द्वारा, कौन सी क्रिया द्वारा, इसमें शल्य क्रिया द्वारा क्या करते हैं, स्त्री के शल्य क्रिया द्वारा, किसके, स्त्री के क्या करेंगे, अंडवाहिनी को क्या करेंगे, काट देंगे। अंडवाहिनी को काट देंगे, काट करके क्या करेंगे, मोड़ देंगे, और मोड़ करके क्या किया जाता है, उसको मोड़ करके बांध दिया जाता है। अंडवाहिनी को काट करके मोड़ करके क्या करते हैं, बांध दिया जाता है। और इस तरह से क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपस में मिल नहीं पाते हैं, और गर्भधारण से अस्थायी रूप से क्या होता है, बचा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये था आपका 2 अंक के और 4 अंक के प्रश्न। अब हम लोग चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगले पार्ट में चलेंगे हम लोग 6 नंबर के प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो उस पर चर्चा करेंगे, और कौन सा प्रश्न पूछा गया है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है।